नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और मैं हूं आपके साथ सोनाली शर्मा। दर्शकों, मन की बात यानी जन की बात, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने मन की बात जनता से करते हैं, बल्कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का योगदान भी उजागर करते हैं। यह कार्यक्रम साल 2014 से निरंतर आम जन और सरकार के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहा है, जो लोगों को आपस में जोड़े हुए है, साथ ही सरकार की विकास से जुड़ी नीतियों को समझने में भी मदद कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन उत्तराखंड में, जहां पर मन की बात कार्यक्रम के 100वें भाग की स्क्रीनिंग आयोजित की जा रही है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हमने खास तौर पर प्रदेश के उन होनहार नागरिकों को आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जिनका उल्लेख किया है। तो चलिए मन की बात की 100वीं कड़ी के इस प्रसारण कार्यक्रम से आपको भी परिचित कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी के पर्व पर हुई थी। तब से निरंतर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए देश के कोने कोने में बेहतरीन काम कर रहे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों के साथ बातचीत करना और उनकी चिंताओं एवं आकांक्षाओं को दूर करना है। ये कार्यक्रम भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी समर्पित है। प्रधानमंत्री का ये प्रयास आज एक कार्यक्रम ही नहीं, एक राष्ट्रीय परंपरा बन गई है। यह भी उल्लेखनीय बात है कि आम लोगों में मन की बात के श्रोताओं की वृद्धि हुई है। लोगों में उत्सुकता रहती है कि उनके क्षेत्र या समुदाय का उल्लेख हो सकता है, किसी परिचित का नाम और प्रशंसा भी हो सकती है। हमारे उत्तराखंड के बहुत से ऐसे महानुभाव जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में संवाद किया, ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका भी आज के इस स्पेशल स्क्रीनिंग में स्वागत है। इस कार्यक्रम के 100वीं कड़ी के अवसर पर राजभवन उत्तराखंड में मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी ने मन की बात पर आधारित सेवा सुशासन के 8 साल एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मन की बात स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई, जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा माननीय राज्यपाल का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र देहरादून एवं आकाशवाणी क्लस्टर प्रमुख श्री मनोज गुप्ता द्वारा स्वागत उद्बोधन किया गया। आइए अब देखते हैं दूरदर्शन केंद्र देहरादून द्वारा मन की बात कार्यक्रम पर एक सुंदर प्रस्तुति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूरदर्शन केंद्र देहरादून द्वारा निर्मित मन की बात पर लघु फिल्म को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की स्क्रीनिंग की गई। आज मन की बात के 100वें भाग के जरिए प्रधानमंत्री ने देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान
पिछले 99 भागों से जुड़ी स्मृतियों का स्मरण किया और कई लोगों से फोन पर बातचीत कर उनके कार्यों में हो रही प्रगति को जाना। प्रधानमंत्री ने पर्यटन, प्रकृति, पर्यावरण, स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी प्रकाश डाला। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। मन की बात की स्क्रीनिंग के उपरांत माननीय राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात में जब जब उत्तराखंड का जिक्र होता है तो वो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद। आज एक हिस्टोरिक क्षण है, ऐतिहासिक है। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। आज जो सेंचुरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में हासिल की है, अपने आप में वो एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड है
जो आने वाली नस्लें और पूरा संसार इस चीज से सबक लेगा कि किस प्रकार एक परिवार आपस में बात करता है, किस प्रकार परिवार का मुखिया अपने परिवार के साथ में बात करता है। सच कहूं तो जब भी मन की बात में किसी भी उत्तराखंडी का नाम आया है, एकदम आत्मा जाग उठी है। ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। मुझको तो ऐसा लगता है ये जो जोड़ने वाला कार्यक्रम है ना, इसने पूरे भारत को एक रूप में, हम सबको एक परिवार में इकट्ठा किया है। सच कहूं तो एक ऐसा लग रहा था, अंदर से एक गुबार सा आ रहा था, आत्मिक गुबार। जब हमारे दूरदर्शन ने जो पहले एक कमेंट्री बनाई थी इतनी सुंदर सी, उसमें जो 9 साल का सफर था, मन की बात का सफर, जो दशहरा का दिन 2000 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ, उसमें जो मेरे परिवार के सदस्यों का जिक्र हुआ, अंदर से ऐसा लग रहा था कि वाह, मजा आ गया। वाहेगुरु, यू आर ग्रेट। शिव जी, आप महान हैं कि आपने 1.4 बिलियन पूरे राष्ट्र की जनसंख्या है और उत्तराखंड इज जस्ट 1% ऑफ दैट, उसमें भी इतने उदाहरण हम सबके सामने में लाए हैं। तो सच कहूं तो आज का जो दिन है अपने आप में बिल्कुल अलग है। हमारे परिवार में जो जिनका जिक्र हुआ है मन की बात में, आप हमारे आदर्श हैं। यू आर आ हीरो एंड हीरोइंस। आप हमारे आइकॉन्स हैं, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप उस लाइन के मुखिया हैं जिसको फॉलो करके हम एक क्रांति लाना चाहते हैं। उत्तराखंड के परिवार के अंदर में क्रांति लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमको हमारे से ये कोई नहीं छीन सकता है और ये कार्य है जिससे हम पूरे राष्ट्र को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकते हैं। सच कहूं तो बाहर जो सेल्फी लगी है ना, सेल्फी के पॉइंट्स बनाए हैं, इतने सुंदर बनाए हैं, आप सब उसमें सेल्फी जरूर लेना। वो सेल्फी आपकी नहीं होगी, वो आपकी आत्मा और राष्ट्र की आत्मा की सेल्फी होगी। वहीं राज्यपाल के संबोधन के बाद दूरदर्शन केंद्र देहरादून की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती तरनजीत कौर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के भव्य आयोजन के शुभ अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व प्रसार भारती परिवार की ओर से माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। महोदय, आपने अपना अमूल्य समय देकर मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन का सम्मान बढ़ाया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। इसके लिए हम सब आपके अति आभारी हैं। इसके साथ ही मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले उन तमाम विभूतियों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। और अंत में ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी गणमान्य विशिष्ट व अति विशिष्ट महानुभावों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं राजभवन के समस्त स्टाफ, सूचना विभाग, पत्रकार बंधुओं व अपनी समस्त टीम को भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप सबका कोटि कोटि आभार तथा धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात
राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बनाया गया सेल्फी विद पीएम के स्टैंडीज लोगों के बीच आकर्षण के केंद्र रहे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के कई भागों में उत्तराखंड का जिक्र किया है। यहाँ की लोक विदा, संस्कृति, फल फूल के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले लोगों का जिक्र भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है। आइए हम आपकी मुलाकात उत्तराखंड की उन हस्तियों से कराते हैं जिनके सामाजिक और रचनात्मक कार्यों के खुद प्रधानमंत्री मुरीद हैं। प्रधानमंत्री की इस अद्भुत पहल पर उनका क्या कहना है, ये सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ रुद्रप्रयाग से मनोज बेंजवाल जी हैं, जो लगातार पिछले 25 सालों में केदार घाटी क्षेत्र में खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति काम कर रहे हैं और खास तौर पर प्लास्टिक वेस्ट को एकत्रित कर उसको कहीं ना कहीं डंप लगाने का काम कर रहे हैं। तो जानते हैं, मन की बात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सराहा तो उनका अनुभव कैसा रहा? मनोज जी। मन की बात में जब मेरा नाम आया तो मुझे बहुत उत्साह हुआ कि अब मेरे काम को गति मिलने वाली है, और जिस काम की पीड़ा के साथ मैं नदियों को बचाने के लिए, और जो प्रदूषण जो है अपने हिमालय में हो रहा है, हिमालय की पहचान वहाँ की संस्कृति और वहाँ की प्रकृति से थी, इसलिए जो है हम चाहते थे कि ये संस्कृति और प्रकृति बची रहे। इसके लिए हमने शुरुआत की। 97 में गंगा आरती से कार्यक्रम शुरू किया और लगभग 300 हिमालय के क्षेत्रों में, बुग्यालों में जो है हमने जो है ड्राइव्स की हैं, क्लीननेस ड्राइव की हैं, प्लांटेशन ड्राइव की हैं। युवाओं को, नौजवानों को स्कूल में हम जो है प्लांटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। साथ साथ मेरे पास 550 SHG हैं जिनमें हम जो है क्लीननेस के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। तो ये हमारे एक कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम केवल बात नहीं कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है गांव-गांव से प्लास्टिक उठाना और उसको जो है एक जगह स्टोर करके इसको फॉरवर्डिंग करने पर काम करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ देहरादून से गायत्री जी हैं, जिन्होंने नदियों को प्रदूषित करने की जो आम जनता की प्रवृत्ति होती है उस पर प्रधानमंत्री से चिंता जाहिर की थी, और इस विषय पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गायत्री से संवाद भी किया था। तो चलिए जानते हैं गायत्री जी के अनुभव। गायत्री जी, कैसा आपको तब महसूस हुआ था जब प्रधानमंत्री ने आपकी बात को सुना, समझा, और उनकी बातचीत के बाद, मन की बात के जरिए जब उन्होंने बातचीत की, तो कितना असर आपको लोगों की इस प्रवृत्ति पर दिखाई देने लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपना मैसेज मोदी जी तक पहुंचाया, तो उन्होंने इसको काफ़ी गंभीरता से संज्ञान में भी लिया था। लोगों ने भी इसके प्रति जागरूकता दिखाई, एक अवेयरनेस जो आनी चाहिए लोगों में, उसके बाद से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था इसमें, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सालों से चर्चा होती आ रही है ना। काफ़ी योजनाएं हर साल आती है लेकिन वो कहीं ना कहीं पन्नों में सिमट कर रह जाती है। तो मुझे इस बात का काफ़ी मलाल था, तो मैंने इसके लिए जो है 11वीं कक्षा में मैं उस समय थी, NSS से जुड़ी हुई थी, तो मैंने अपना जो ये संदेश था रिस्पना की गंदगी को लेकर, ये मैंने ऑडियो मैसेज के थ्रू रिकॉर्ड करके मन की बात में भेजा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। काफ़ी बदलाव भी उस समय आए थे, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत में बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अभी भी मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर इसके लिए कार्य होगा। और इस वक्त हमारे साथ केदार घाटी से चंपा देवी जी हैं, जिन्होंने कई सालों से वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम कर रही हैं, स्थानीय महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो मन की बात का आज ये 100वां एपिसोड है उस पर उनका क्या कहना, और जब मोदी जी ने उनसे खुद बात की तो क्या उनका अनुभव है उस पर भी। तो चंपा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपसे जानना चाहेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे टेलीफोन पर बात की थी और आपके कार्य को बहुत सराहा था, तो किस तरह का अनुभव है आपका? सबको मेरा प्रणाम। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जब उनके साथ मेरी बात हुई तो मेरे दिल को इतनी गहराइयों से इतनी खुशी आज तक कभी नहीं मिली जितने प्रधान जी ने मुझे दी है। वो देखो, हम दूर दराज गांव के रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, तो उन्होंने हमारा भी वहाँ हमारे कार्य को भी सराहना दी है। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम सच्चिदानंद भारती है और मैं पानी के संरक्षण के काम से, यानी पहाड़ों में जब वर्षा जल संरक्षण के लिए हमने चाल खाल बनाए हैं ऊपर खाल में, इस काम के लिहाज से मुझे मन की बात में शामिल किया गया है। और आज कि जो ये दूरदर्शन वालों ने जो यहाँ पर राजभवन में कार्यक्रम किया, उसमें जो मन की बात में पिछले 100 एपिसोडों में जो उत्तराखंड के जो लोग शामिल हुए थे उन सबको आमंत्रित किया। उसी के अंतर्गत मुझे भी आमंत्रण मिला, मैं यहाँ पहुँचा
और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये अच्छी बात ये रही कि माननीय राज्यपाल महोदय स्वयं हमारे बीच में पूरे समय तक रहे। पूरे मन की बात उनके साथ हमने सुनी, आज का एपिसोड, और ये बहुत ही उत्साहजनक क्षण और ऐतिहासिक क्षण रहा कि जब हम राज्य के अंतर्गत जो लोग इसमें मन की बात में शामिल थे, एक साथ एक मंच पर दूरदर्शन वालों ने हमको इकट्ठा किया और राज्यपाल महोदय के साथ बैठने का अवसर प्रदान किया। ये हम सब के लिए उत्साहजनक और सौभाग्यशाली क्षण रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र प्रसाद बगवाड़ी जी हैं केदार घाटी से, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत काम किया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के एक भाग में खुद सुरेंद्र जी से बातचीत की थी और उनके कार्य को जाना था। तो आइए सुरेंद्र जी से जानते हैं उनका अनुभव। तो सुरेंद्र जी, जब प्रधानमंत्री जी ने आपसे स्वयं बात की और आपके कार्य को लेकर जानकारी उन्होंने हासिल की, तो क्या अनुभव आपका उस वक्त रहा? मैं सुरेंद्र प्रसाद बगवाड़ी ग्राम गुप्ता से केदारनाथ क्षेत्र का रहने वाला हूँ और 2014 में मोदी जी ने जब स्वच्छता की बात की तो मैं तीर्थ पुरोहित होने के नाते भारत के 500 गाँव को हमेशा जाता हूँ। तो उन गाँवों में मैं देखता था गाँव से पहले जो है दोनों तरफ गंदगी का अंबार रहता था और मोदी जी ने जब पहली बार इसका जिक्र किया स्वच्छता अभियान का तो मुझे लगा कि अब भारत स्वच्छ होगा। और जब मंगेश घिल्डियाल जी रुद्रप्रयाग पहुँचे, उन्होंने गदेरों में सफाई की, मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मेरा ज़मीर भी जाग गया और मैंने भी स्वच्छता अभियान गुप्तका से ठान लिया और उसका नाम रखा मैंने मन की बात। मोदी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कैसे रखा आपने मन की बात, तो मैंने कहा जब आपने मेरी मन की कर दी तो मैंने उसका नाम मन की बात रखा। और आज मुझे लगा कि मेरा परिवार कि मुखिया जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा कि जब मोदी जी ने हमको दिल्ली में बुलाया, पूरे भारत को एक किया और तब मुझे लगा कि हमारे मुखिया जी एक भारत और श्रेष्ठ भारत को बनाएंगे और हम इसका योगदान बनाएंगे। और आज हमको देख कर के पूरा समाज और कई अन्य लोगों को भी ये उदाहरण पेश होगा और वो भी निश्चित तौर पर अपने अपने किसी काम को करेंगे जिससे मोदी जी उनको भी फिर से दिल्ली बुलाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्वच्छता अभियान चलेगा और आज माननीय राज्यपाल महोदय जी ने और जान हमारे अंदर भर दिया है कि हमको दुगना काम करना पड़ेगा भारत स्वच्छ के लिए। हमारे साथ है बसंती देवी जी, जो जल संरक्षण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक कई मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिन लोगों ने भी जो ज़मीनी स्तर पर अच्छा काम किया है उनका उल्लेख करते हैं, तो किस तरह का बढ़ावा मिलता है आपको और आपके अन्य साथियों को? इतना अच्छा लगा कि कभी भी ऐसा नाम नहीं आया। जब पद्मश्री अवार्ड जब इन्होंने ऐसे वो किया तभी तो आज महिलाओं को आगे बढ़ाया, महिलाओं को सम्मान दिया, इज्जत दी, बहुत अच्छा लगा। पर इतना ही लगता है कि अब हमारे गांव छूट गए हैं, ज़मीन छूट गई है और लोग इधर उधर चले गए हैं, वो थोड़ा वो लगता है। और जो इन्होंने बोला मन की बात वो बहुत अच्छा लगा। ऐसे अगर हमारे पूरे देश में ऐसे लोग हो जाएं तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड की महान हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी। द्वारिका जी, आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने कार्यक्रम में भी ऐसे लोगों को की बात कही है जो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। आपका कैसा अनुभव रहा? एकदम बेहतरीन अनुभव रहा है जीवन का और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार करता हूं कि उन्होंने ऐसे हीरों को तलाशा और दुनिया के सामने लाया कि जिससे कि और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो ये उत्तराखंड में जो ये आयोजन हुआ है इसके लिए भी मैं दूरदर्शन और पूरी टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ठेठ दूर ग्रामीण अंचलों से लोगों को यहाँ पर बुला करके एक दूसरे को मिलाया। आप अपने क्षेत्र में सब लोग काम कर रहे थे लेकिन आज यहाँ पर वो सारे सितारे जमी पर मिले और एक साथ आपस में अपनी बातें, अपने फ़ोन नंबर इधर उधर ये सारी व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक बड़ा काम रहा है। और तीसरी एक बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात में जैसी कार्यक्रम शामिल होता है, मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि हम पानी को लेकर के काम कर रहे हैं, जन्मदिन पर तालाब बनवा रहे हैं। तो जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसे शामिल किया तो उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे अधिकारी, अभी हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट आ गई कि मैंने अपने जन्मदिन पर तालाब बनाना है, मैंने माँ जी के नाम पे तालाब बनाना है। तो ये इस तरीके से जैसे ही मन की बात में जो बात आ रही है उसे तुरंत ज़मीन से आसमान की तरफ हो जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर की ANM पूनम नौटियाल जी।
पूनम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने आपकी बात का मन की बात कार्यक्रम में आपका उल्लेख किया है, तो इसके बाद आपको किस तरह से हौसला मिला और आपके साथ के जो अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से हौसला पाती हैं? मैम, सभी लोग मुझसे प्रेरित हो रही हैं। जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वहाँ के लोग सभी बोलते हैं कि हाँ, आपने अच्छा काम किया, हम भी अच्छा कार्य करेंगे और देश के लिए करेंगे जो अच्छा कार्य है, और जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें पूरा करना चाहिए। और सभी लोगों को, मैं महिलाओं को और बालिकाओं को मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि अपना भी ध्यान रखें और अपने समाज का भी ध्यान रखें। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक संतोष सिंह नेगी जी, और आप जल संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं। संतोष जी, आपने जो काम किया है, प्रधानमंत्री ने खुद सराहा है आपके कार्य को, तो कैसा अनुभव है और क्या उसके बाद से किस तरह की हौसला अफजाई आपकी और अन्य लोगों की जो आपके साथ हैं? मैं शिक्षक हूँ, संतोष सिंह नेगी, राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार से हूँ। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 26 जून 2016 21वां एपिसोड था मन की बात का, जिसमें उन्होंने मेरे कार्य की तारीफ़ की, और वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं अविस्मरणीय मौका था कि लोकतंत्र के सबसे ऊंचा व्यक्ति एक आम नागरिक के कार्य की तारीफ़ कर रहा है। हम अपनी स्कूल में जो वर्षा का जल बहता है उसको हमने संरक्षित किया और कोशिश की, और प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया कि अगर ऐसे ही 130 करोड़ भारतीय उठ खड़े हों, अपने अपने स्तर से कुछ कुछ बचाएं, तो बहुत कुछ जो है बच सकता है। तो प्रधानमंत्री जी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे कार्य की तारीफ की। फिर 50वें एपिसोड जब था तो दिल्ली बुलाया था, और अभी 100वें एपिसोड में भी आ रहा हूँ, तो एक अलग ही उत्साह उमंग है। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह धामी जी, जो व्हील चेयर क्रिकेट खेलते हैं। और धामी जी, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में मन की बात में आम लोगों की हौसला अफजाई की है, हर किसी की हौसला अफजाई की है, और जिसका असर भी बहुत सकारात्मक तौर पे देखने को मिल रहा है। हाँ, धन्यवाद मैडम, आपके माध्यम से। और एक्चुअली आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आज मुझे भी देहरादून बुलाया गया है। मैं पिथौरागढ़ की लास्ट बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर है नेपाल और चीन का, उस बॉर्डर में रहता हूँ। एक छोटा सा गांव है रैकोट, जो कनाइसना ब्लॉक में पड़ता है। तो पहाड़ियों के बीच में हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता है, क्योंकि हम लोग दोनों पाँव से डिसेबल हैं, और जो है हमारे पहाड़ में चलने के लिए जो है अच्छी तरह से अभी तक रास्ते भी नहीं बने हुए हैं। सड़क तो बहुत दूर की बात है, अब धीरे धीरे सड़क भी आ रही है। तो इस बावजूद भी 2.5 साल की उम्र में जो है हमें पैरालाइज हो गया था, तो उसके बावजूद भी हमने काफ़ी संघर्ष करा, और मैंने अपने उत्तराखंड देवभूमि का नाम और भारत देश का नाम विदेशों तक फैलाया क्रिकेट के माध्यम से। जी, और आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए तमाम लोगों को हौसला मिलता है कुछ कर गुजरने का? हाँ, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिएगा हमारे सामने। कहने का मतलब ये है कि हौसला अंदर से होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। कोई चीज़ असंभव नहीं है, मेरी डायरी में कोई चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि करना, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हमने जो करा है वो आज आप सभी को दिख रहा है, और दुनिया ने देखा है वो जो करा चीज़ है। तो इसीलिए कोई मायने नहीं रखता कि उसके पाँव नहीं है या उसका हाथ नहीं है, बस जज्बा अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सब चीज़ संभव हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के पूरन सिंह राठौर जी, जो लोक विधा के कलाकार हैं और लुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों के लिए काम करते हैं। पूरन सिंह जी, आपका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया अपने कार्यक्रम मन की बात में। किस तरह से आपका हौसला बढ़ा और किस तरह से आपके समाज में और आसपास के लोगों ने इसको लिया? जी, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोट कोट बार धन्यवाद अदा करता हूँ। बागेश्वर जनपद में एक ग्राम रीमा, जो बागेश्वर से 34 किलोमीटर आगे ग्राम रीमा में मेरा गांव पड़ता है रीमा। तो मुझे आशा भी नहीं थी कि आज कभी मेरे प्रधानमंत्री जी मेरा जिक्र करेंगे। उन्होंने मेरा जिक्र किया, मैं उनका कोट कोट बार धन्यवाद अदा करूँगा। तो आज चाहे जागर हो, ऋतुरायण हो, या भंगनौल हो, बैर हो, कोई भी हमारे पहाड़ का फोक हो, म्यूजिक स्टैंड, ढोल, दमाऊं, डूंगर, थाली, हुड़का बॉल, जो भी है हम पूरा जानते हैं। 11 साल से मैं ये काम को करते आ रहा हूँ। मन की बात कार्यक्रम के इस 100वें भाग में आज आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कुछ विशिष्ट अतिथियों ने भी प्रतिभाग किया। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद तरुण विजय जी। तरुण जी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वें एपिसोड का आज प्रसारण हुआ है और जन आंदोलन बहुत सारे इस प्रोग्राम से शुरू हुए हैं।
यह भारत की वंदना के 100 इंद्रधनुष ऐसा मैं समझता हूँ। और वास्तव में भारत में प्रत्येक जन के भीतर अच्छी बात करना, श्रेष्ठता का कोई कार्य करना, समाज के हित में काम करना, राष्ट्र के हित में काम करना, इस भावना की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला एक तीर्थ बन गया, ये स्वर तीर्थ बन गया मन की बात। इसने अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान से लेके सियाचिन तक और जैसलमेर से लेके जोधपुर और उत्तराखंड के हिमालयन शिखरों तक जो श्रेष्ठता के कार्य हो रहे हैं, उनको खोज निकाला। जैसे कि प्रदीप सांगवान जी ने कहा कि उनको आश्चर्य होता है कि ये सब चीज़ें आप ढूंढ कैसे निकालते हैं। और इसने ये आत्मविश्वास पैदा किया कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे मान्यता मिलेगी। लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है जी, कोई अच्छा काम करे, कौन देखता है हमें, लेकिन प्रधानमंत्री देख रहे हैं और देश तक ले जा रहे हैं, विदेश तक ले जा रहे हैं। तो इसने देश का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और एक मन में जो श्रेष्ठता का भाव है कि कुछ भी करूं, अच्छा करूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात एक जन जन को जोड़ने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो गांव में हम लोग रहा करते थे, संचार की सुविधाएं नहीं थी, संचार के संसाधन नहीं थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक रेडियो हुआ करता था। वो भी जो गांव का जो सक्षम आदमी हुआ करता था उसके पास हुआ करता था। और गांव के लोग दिन में तो दिनचर्या काम की वजह से बाहर जाया करते थे, लेकिन शाम को जब आया करते थे तो जिनके यहाँ रेडियो हुआ करते थे उनके वहाँ आकर के उस रेडियो को सुना करते थे, विविध भारती के तमाम कार्यक्रमों को सुना करते थे। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, धीरे धीरे लोग रेडियो से दूर जा रहे थे, वो फिर जन जन को जोड़ करके जो है कि मन की बात कार्यक्रम ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो है कि फिर जो है कि इस कार्यक्रम को लोगों को जनगण को जोड़ा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है लोगों को जोड़ने का। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है कि जिस तरीके से पहले ज़माने में लोगों को जो है कि रेडियो के समाचारों का 8:45 बजे का समय का इंतज़ार हुआ करता था, आज ये इंतज़ार महीने का अंतिम रविवार का इंतज़ार रहता है जन जन को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी। आज आपने मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण सुना है और प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या अनुभव हैं? ये मन की बात का जो 100वां एपिसोड आज राजभवन में सेलिब्रेट किया गया प्रसार भारती और आकाशवाणी की ओर से, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था। और मुझे लगता है कि मन की बात एक आम जन को सेलिब्रेट करने का कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ तक पहुँचना जो बहुत ही मुश्किल है, वो लोग लगे हैं अपनी यात्रा में, अपनी कर्मठता में। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई जल स्रोतों को दोबारा से रिचार्ज कर रहा है, कई ऐसे काम थे। लेकिन उनका सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी के साथ, जो कि बिल्कुल एक डिवाइन तरीके का कार्यक्रम मुझे लगा। और मुझे लगा कि इतने बड़े पद, इतने सर्वश्रेष्ठ पद में बैठने के बाद भी आप जनगण मन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये इसमें सबसे बड़ी प्रेरणा थी। और उन सब लोगों ने मल्टीफोल्ड काम करना शुरू कर दिया। आज एक तरीके से रिव्यू था, उन सारे लोगों से दोबारा बातें हो रही थी कुछ लोगों से, तो सब ने दुगने उत्साह से वो काम करना शुरू कर दिया। और मेरी कई लोगों से यहाँ पे बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमें लग रहा है हमने जीवन में क्या किया, हमें कुछ करना चाहिए था, इस विशियस सर्कल से बाहर निकलना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही काम हमें भी करना चाहिए। जी, लोगों का काम और उनका मनोबल आगे बढ़ा है। आप हमारे साथ आए, धन्यवाद। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और आज का जो कार्यक्रम था, जो मन की बात का 100वां एपिसोड था, वो बहुत ही मन भावन था। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन लोगों के उदाहरण दिए, जिन लोगों से बात की, तो वो साबित करता है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल विश्व के राजनेताओं से ही नहीं मिलते हैं, बल्कि देश के अपने अंतिम उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसको कि कोई नहीं पहचानता। और एक व्यक्ति ने तो ये कहा ही है कि सर आपने हमारी पहचान बढ़ा दी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि देश के गरीब लोगों का, ख़ास तौर से जिन लोगों की कोई नहीं सुनता था, उसके लिए मोदी जी ने सूत्रधार का काम किया और उनको विश्व पटल पर ला के खड़ा कर दिया। और वो न केवल अपने ढंग से अपना ये योगदान दे रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपना भी योगदान दे रहे हैं। और मेरा मानना है जब हर व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा तो राष्ट्र दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और ख़ास तौर से जब हमारे देश में ऐसे राजनेता हो मोदी जैसे, तो हमें तो ऐसे लगता है कि देश सच में विश्व गुरु बनेगा और देश जल्दी ही विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष
गीता खन्ना जी, आपसे बातचीत करेंगे। आज आपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण सुना है। बहुत सारी बातें कही, जन सहभागिता, जन आंदोलनों की बात कही। आपका क्या अनुभव? आई थिंक इतना इमोशनल तो शायद मैं माँ बनने के बाद आज पहली बार ऐसा उद्गार, वो जो जब बोलते हैं तो जो उनका कनेक्ट होता है और जो समझ आता है कि उनकी आत्मा से, और जैसे उन्होंने कॉमन पीपल की पावर को, उनका जो मन की बात है और जैसे वो पद्मश्री के लोगों को चयनित करते हैं, इन सब के बाद लगता है कि फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री कोई ऐसा लीडर मिला है जो कॉमन पीपल्स पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। और आज जबकि एक पढ़ी लिखी प्रशिक्षित डॉक्टर का बहुत लंबा सफ़र, और आज इस कुर्सी पे बैठ के हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और बच्चों के और एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो अगर सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था, हैव आई वेस्टेड माई लाइफ? क्या मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ मुझे जैसा परिवार मिला, मुझे उस ज़माने में जैसी शिक्षा का अधिकार मिला, मुझे एक पोजीशन इन सोसाइटी बाय बर्थ एंड बाय माय क्वालिफिकेशन मिली, और अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण, क्या फिर भी मैं समाज के लिए वो कर पाई जो इन कॉमन पीपल ने कर डाला, जो हमारे प्रधानमंत्री ने? और सबसे ज़्यादा मुझे छू गई वो बात कि कैसे आप ढूंढ लाते हैं कहाँ कहाँ से। और अभी तक ये हमें लगता था, मन की बात हम देखते हैं हर महीने देखते हैं, लेकिन शायद वो कनेक्ट नहीं बना पाए थे कॉमन पर्सन को ढूंढने वाला। पर जब पद्मश्री डिक्लेयर होते हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो आता था कि देखिए अब ये पद्मश्री जस्टिफाइड है। आज मन की बात में, और जैसे फिर बाद में हमारे गवर्नर साहब ने एम्फसाइज करके, तो ये समझ में आया कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ कॉमन पर्सन। आज का जो 100वां एपिसोड था, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक रहा है। और मैं तो सन 1914 से जब पहली बार अक्टूबर में पहला एपिसोड हुआ था, मैं तब से इसको सुनता चला आ रहा हूँ। लगातार तो नहीं देख पाया, लेकिन कम से कम 75 से ज़्यादा बार मैंने मन की बात में प्रतिभाग किया है, मैंने और मेरे साथियों ने भी। और बड़ी तन्मयता से इसको सुनते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रेरणा युवाओं को और ख़ासतौर से स्टार्टअप के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए जो दी जाती है, वो तो अपने आप में एक उल्लेखनीय उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग हों या फिर शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले युवा, सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संदेश दिया है कि वो लोग नौकरियों की तलाश में न भागें, बल्कि अपना काम स्वयं शुरू करें। आज का ये जो आयोजन बहुत अच्छा था। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना ये चलाई है, ये इससे लगता है फिर से हमारा भारत मजबूत हो रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति को बल मिल रहा है। और जैसे राम राज में होता था कि घर घर जा कर के छोटे से छोटे आदमी से भगवान रामचंद्र जी मिलते थे, आज बहुत साधारण आदमी, जबकि पहले क्या था कि जनता, गांव की जनता हमारे देश के नायकों को नहीं जानती थी, उनको कभी उन्होंने देखा नहीं था। वो ये कहीं सोचते, किसी से कई युगों में सुन लिया तो हमारा प्रधानमंत्री पंडित जी हैं या महात्मा गांधी हैं, लेकिन आज जो जनता अपने मुखिया को, अपने परिवार के मुखिया को आमने सामने जो देखती है, वो बहुत ही अच्छा हमें लगा। और इससे दूसरा पहलू हमको ये बड़ा अच्छा हमें संतोष हुआ कि हम भारतीय जनता से, हम अपने गांव की जनता से हम मिल पाए हैं। आज हमारे लोग क्या क्या कर रहे हैं, इतने बहुत अच्छे लोग भी हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, कोई कृषि में है, कोई किसी न किसी क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। इसका भी हमें आज बड़ा अनुभव हुआ, बड़ा संतोष हुआ। हमारे लोग बैठे नहीं हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हैं, लगे हुए हैं, हमारी वापस आ रही है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ऊर्जावान रहें, इसी तरह हमारा ख्याल रखें। और हम जो लोग अपने असली बात क्या वो ये है कि जो लोग अपनी रोटी कमा सकते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कमा सकते हैं वहाँ भी उनका ध्यान जाता है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे उनका अन्न योजना हो, तो उससे हमें बड़ा संतोष होता है क्योंकि हर किसी को
इस संसार में आने का मौका मिलता है, हर कोई मनुष्य जीवन का उसको महत्व मिलता है, बराबरी का स्थान मिलता है। ये बहुत प्रधानमंत्री जी की योजना है। और बाकी लोग जो कर रहे हैं, चाहे वो दूरदर्शन है, चाहे जितने भी लोग ये कार्य में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के अलावा वो भी बहुत बड़ी चीज़ है जिन्होंने इस कड़ी को इस तरह पिरोया है। तो हम सब के लिए धन्यवाद बोलते हैं, उनके कार्यशैली को नमस्कार करते हैं और आगे उनके लंबी जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त प्रगतिशील किसान श्री प्रेमचंद शर्मा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं मन की बात की 100वें भाग पर उनके विचार। तो प्रेमचंद जी, आज आप साक्षी बने हैं मन की बात के इस 100वें भाग के, तो क्या कुछ कहना है, क्या कुछ विचार आपके मन में है? आप देखिए कि आज जो ये मन की बात का जो 100वां कार्यक्रम चल रहा है, आप सोचिए कि जिनके विषय में मोदी जी के मुखार बिंदु से ये निकला, वो कितना खुश हुआ होगा। वो मतलब आज जो है करोड़ों लोगों की निगाह आज इस कार्यक्रम पे थी, पूरे दुनिया की निगाहें। आप सोचिए ज़रा उनका हौसला कितना बढ़ता है कि जब इस तरह के व्यक्तियों का चयन किया जाता बातों में, तो उसका हौसला दुगना बढ़ जाता है कि मैं भी इससे भी ज़्यादा बढ़ के काम करूँगा ताकि मेरा भी इस तरह से कार्यक्रम में नाम आएगा। तो इस तरह से जो उनका ये है, मोदी जी का जो ये सोचना है कितना गजब का है कि उन्होंने जो है दुनिया के कोने को, देश के कोने कोने से ऐसे लोगों को ढूंढा है। आप देखिए, हम तो इस बारे में भी कहते हैं कि मोदी जी का जो प्रेम उत्तराखंड में है वो किसी से भी छिपा नहीं है। मैं बताऊं अपने आपको, जब मुझे पद्मश्री मिला तो जब हम से मुलाकात करने आए मोदी जी, तो उन्होंने मेरा कपड़ा देख के पहले ही कहा कि जय बाबा केदार की। तो मैं बिल्कुल एकदम कि बहुत खुश हुआ, भाग हुआ। मैंने कहा कि मान्यवर, मैं तो आपके इस पारदर्शी नीतियों की वजह से आज मेरा चयन हुआ है, नहीं तो मैं तो अनपढ़ आदमी था। उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आप अनपढ़ आदमी जो इतने मंच पर पहुंचे हैं, आपके ऊपर तो बाबा केदार का आशीर्वाद है। मैंने कहा मान्यवर, हमारे ऊपर तो आपका आशीर्वाद है, आपके ऊपर बाबा केदार का आशीर्वाद है, क्योंकि उत्तराखंड के प्रति जो उनका प्रेम है वो बहुत ज़्यादा है। और ये हमको भी, हमारा भी सौभाग्य है उत्तराखंड वासियों का। आज जो हमका देश का मुखिया जो है, आज हमारे उत्तराखंड के बारे में कितना चिंतित रहता हूँ। मेरा आज के सभी लोगों को, आप सभी को भी धन्यवाद है कि इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो आपने पेश किया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी। आपसे बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने आज जन सहभागिता की बात की है, बहुत सारे लोक कलाकारों की बात की है, तो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का ये कार्यक्रम है। कैसे अनुभव आपके? बहुत अच्छा लगा मुझे, और अपने आप में भी देखिए कितना शुभ है कि 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं और 101 शुरू हो गया है। तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात ये होती है हमारे समाज में। और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ये नहीं है कि परोपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसे नहीं हैं। वो ज़मीनी स्तर से उन्होंने ढूंढा और सामने जब लाए तो अपने आप हम आश्चर्यजनक तो था ही ये सबके लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है ज़मीनी स्तर पर रहकर काम करना चाहिए। जो ज़मीन से जुड़कर रहता है ना, वो कभी ठोकर नहीं खा सकता जी। ज़मीन से जुड़े रहिए और अपने हिंदुस्तान को चरम सीमा पर ले जाइए। उत्तराखंड के राजभवन समेत बड़ी संख्या में देश भर में लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सुना। ये प्रधानमंत्री जी की पहल का ही नतीजा है कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज संपूर्ण राष्ट्र उन लोगों से परिचित हो रहा है समाज और राष्ट्र के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। उम्मीद करते हैं कि मन की बात कार्यक्रम का ये उत्साह और उद्देश्य यूं ही जनता को एक सूत्र में बांधे रखेगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ाता रहेगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।